देते हैं टीना, क्लोज। सेकेंड एंटिटी हम लोग देते हैं रोल नंबर and its equivalent value would be 30. Next entity is gender. Gender, okay. Female. राइट, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पे एंटिटीज क्रिएट कर रखा है विथ नेम, रोल नंबर एंड जेंडर, और उसके इक्विवेलेंट हम लोगों ने वैल्यूज असाइन कर दी है। नाउ प्रिंट कर देते हैं पहले, जस्ट टू सी कि ये सही से काम कर रहा है। प्रिंट D1 ठीक है, ये काम कर रहा है इस तरह से। नाउ आज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसमें एक पहले बेसिक सा काम करेंगे कि एक एग्जिस्टिंग नया की ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, डोंट रिमेम्बर वेदर हम लोग क्लास किए थे नहीं, कि दोबारा से इसको कर ले रहे हैं, अगर किए भी है तो एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एनी आइडिया, अगर हम लोग क्लास किए हैं तो? सर D1, उसके बाद सर ब्रैकेट में हम लोग जो नया मेरे पास की रहेगा वो की इज इक्वल टू, फिर हम उसका की वैल्यू दे देंगे। ओके, तो D1 then we'll use square bracket, right? यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट, चलो मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स ये हो गया इक्वल टू करके D1 में एक नया एंटिटी। सो बेसिकली डिक्शनरी नेम, जैसे हम लोग इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाते थे, अरे नेम एंड इंडेक्स नेम, लिस्ट नेम एंड इंडेक्स वैल्यू, उसी तरह से डिक्शनरी नेम एंड इट्स की। तो एक एग्जिस्टिंग की नहीं देकर तो हम एक नया की डाल रहे हैं, तभी जाकर के वो ऐड होगा। तो एक छोटा सा बात बस ध्यान में रखना है, अगर हम नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो की जिसके थ्रू ऐड हो रहा है वो की भी एक यूनिक होना चाहिए, ना कि प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए। अगर प्री एग्जिस्टिंग हुआ तो वो नहीं देगा। लेट्स सी, मार्क्स इक्वल 20, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं D1। ठीक है, ऐड हो गया है। नाउ सपोज हम लोग किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मार्क्स आ तो गया, लेकिन रीचेकिंग के टाइम में पता चला कि मार्क्स जो है गलत डाल दिया गया है, वी हैव टू रीअपडेट इट। ठीक है ना, तो चेंज कैसे करेंगे वैल्यू को? अगेन बहुत सिंपल सा रूल है, ये प्रिंट करने से के बाद एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को ले लेना है, अगेन वही रूल फॉलो करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, और क्या चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग? सो वी वांट टू ऐड और अपडेट द मार्क्स। ठीक है, सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क क्या है, ये लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 14 में, तो फर्क सिर्फ इतना है कि लाइन नंबर 12 में जो हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे उसके थ्रू एक नया एंटिटी क्रिएट हो रहा है, जबकि 14 नंबर लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी एग्जिस्टिंग एंटिटी को हम लोग रीअपडेट कर रहे हैं।
ठीक है, रन करके देखते हैं तो वापस से हमारे 20 तो दिखना चाहिए था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 27 हो जाना चाहिए वही चीज। सी, इफ आर एबल टू सी इट क्लियरली, मार्क्स हमारा 20 था और फिर वो चेंज होकर के नो, क्या हो गया, तो उसी में ऐड हो गया, और हैव वी मेड एनी मिस्टेक? ओके, या सी, एक स्पेस ऐड हो गया था जिसके चलते वो दोनों मार्क्स में डिफरेंशिएट कर पा रहा था। अभी क्या है, तो इनिशियली हमारे पास जो मार्क्स 20 था, उसी कैंडिडेट का हमारे पास अब करंट मार्क्स जो अपडेट होकर के 27, ये जो भी अपडेट करना था वो हो गया है। तो बेसिकली सिंटैक्स बहुत आसान है, बहुत बेसिक सा, इजी सा है। ठीक है, कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना है डिक्शनरी या डिक्शनरी वेरिएबल के नेम के साथ, और उसके साथ एक की वैल्यू असाइन कर देना है। अगर वो की वैल्यू पहले से नहीं था तो एक नया की और पेयर बना देगा वहां पे, की वैल्यू पेयर, और अगर वो एग्जिस्टिंग वाला है तो उसको अपडेट कर देगा, रीराइट कर देगा। ठीक है, नाउ व्हाट इफ ये काम हम लोग जब कर रहे थे तो एक नया की डालने से पहले आई विश टू चेक, ठीक है, बड़ा साइज का डिक्शनरी लेसन को बना दिए है या किसी ने बना करके दिया और हम उससे नए अपडेट बस डालना है। तो जब हम एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी लेकर के आते हैं और उससे हम काम जब करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को पहले इंश्योर करना पड़ता है कि कोई एग्जिस्टिंग की अवेलेबल है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना। जिस की वैल्यू पे हम काम करना चाह रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग है या नहीं, अगर नहीं है तो नया बनाएंगे, और अगर है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। तो पहले पता तो चले, तो पता चलने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा रूल है। इफ, तो हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, नेम देख लेते हैं, है ना, नेम देख लेते हैं। तो नेम को हम लोग लेंगे इफ नेम इन, ठीक है ना, इन D1, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है। सिंपल के चलते प्रॉब्लम ये आता है, ऐसी आई हैव फेस प्रॉब्लम की याद कैसे करें इसको। अगर हमारे डिक्शनरी का नाम जो दिया हुआ है उसमें अगर ये स्पेसिफिक की अवेलेबल है तो वो प्रिंट में दिखा देगा हमें, ठीक है ना। ठीक है, ये बोला अदरवाइज else it will simply print देखो। ठीक है, सिंपल सा इफ एल्स में काम हो जा रहा है। जिस की को हम चेक करना चाह रहे हैं उस की का नाम लिखेंगे इफ कंडीशन के अंदर और डिक्शनरी का नाम लिख देंगे। अगर वो पाया जाता है तो प्रिंट कर देगा अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए लेट्स सी, ठीक है ना, की इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये तो चीज हुआ। यहाँ पे सारा चीज हम लोग स्टैटिक नेचर का बना रहे हैं, यूजर से कुछ फीड नहीं करा रहे हैं। ठीक है ना, क्या यही बात होता कि यूजर से बोलता कि इनपुट द की वैल्यू, और वो की डालता तो हम उसको चेक करते कि क्या वो की अवेलेबल है या नहीं। इज देयर एनी वे, एनी मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन टेक द इनपुट आइदर ऑफ द की वैल्यू और ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू थ्रू द यूजर, फ्रॉम द यूजर, एंड देन उसके ऊपर हम ऑपरेट कर पाए? एनी पॉसिबिलिटी? In the meantime, I'd like to switch from this
ओके, ठीक है। अब यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो लेट्स से वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी, एंटायरली एक नया डिक्शनरी हम लोग बनाने निकले हैं। दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज अल्टीमेटली क्लासेस पे क्या करेंगे, एंड यूजर से ही इनपुट लेना प्रेफर करेंगे, या मोस्ट कन्वीनियंट वे हमारे पास वही है, ठीक है। तो लेट्स से कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर वी हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी containing the names of all the players, ठीक है, all the players who represented the country in Olympics, या डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किए हो, फेमस पर्सनालिटीज का, फेमस स्पोर्ट्समैन का नाम, और वो किस इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग को ऐसे बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। तो कोशिश करते हैं इसको बनाने का। ये तो अभी ठीक है, इसमें वापस से स्विच करते हैं। ओके, तो बैक टू कोड विंडो। इस पूरे डेटा को हम डिलीट कर दे रहे थे फिलहाल। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, पहले पूछ लिया हाउ मेनी एंट्रीज, कितना एंट्री हम लोग लेना चाहते हैं, कितना डेटा लेना चाहते हैं। तो एक वैल्यू हम लोग को बाय डिफॉल्ट लेते हैं, कुछ हम 10, 15, 8 ऐसे कुछ ले लेंगे, ठीक है। ये होने के बाद एक डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ऑफ बाय द नेम प्लेयर, ठीक है ना। तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गया। हम लोग क्या करेंगे, ओके, और आई इन रेंज कहाँ तक चलेगा हमारा, एन साइज तक, है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो पहले की इनपुट करवाना पड़ेगा हम लोगों को। तो की इक्वल, अगेन ये सब जो ले रहे सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल है कि वो स्पेसिफिक यहाँ पे इंडिकेटर या वैल्यू को एक स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, इट्स जस्ट द नेम दैट वी हैव टेकन। इनपुट द नेम ऑफ प्लेयर, देन उसी के इक्विवेलेंट हमें वैल्यू भी इनपुट कराना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल
इनपुट द स्पोर्ट। ठीक है, जिसको वो बिलोंग करता होगा उसको इनपुट करेगा। ठीक है, बोथ आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे फीड हो रहा है अगर उसी लूप के अंदर हम लोग अपने प्लेयर, ठीक है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, प्लेयर एंड देन वी हैव इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही देखे थे कीज, कीज सॉरी की है विद कैपिटल के आई, के ई वाई, की is equal to value with capital V। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डिक्शनरी, यहाँ पे बन गया है। अब प्रिंट करने की बारी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लूप से बाहर निकल करके प्रिंट प्लेयर्स। ठीक है, अब तो सब सही रहे। तो हाउ मेनी एंट्रीज, हम लोग छोटा ले रहे हैं, 3 एंट्री का ही लेते हैं फिर। ठीक है, इनको नेम ऑफ प्लेयर धोनी के, इनको द स्पोर्ट क्रिकेट। आप लोग भी अपने तरफ से एक प्लेयर का नाम बताइए किसी और स्पोर्ट का। एनीवन? रोनाल्डो फुटबॉल। ओके, रोनाल्डो स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल। सरिता आपके साइड से? चलो, सानिया मिर्जा फ्रॉम टेनिस। ठीक है, ये हो गया, एंटर किए। सी, डिक्शनरी बन के दिख गया है। धोनी विद क्रिकेट, रोनाल्डो रिलेटेड टू फुटबॉल एंड सानिया मिर्जा रिलेटेड टू टेनिस। सिंपल था, दिस इज द वे हाउ इट इज being operated, how we creating dictionary using that you're taking the input from the user at runtime। ओके, अब इसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं, जो प्रीवियसली जो भी लोग डिस्कस किए आज, वो सारा मॉडिफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब क्विकली जाते हैं हम लोग जल्दी से, इसका एक लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा लेंथ क्या है डिक्शनरी का। तो सिंपल सा है यहाँ पे, एल इक्वल एल ई एन। ठीक है, लेंथ कीवर्ड को पहले भी यूज कर चुके हैं, सॉरी प्लेयर था ना नाम, प्लेयर, प्लेयर, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा प्रिंट एल। राइट, रन करते हैं, रन कर दोबारा से सारा चीज इनपुट मांगेगा, ये तो एक दिक्कत है। ठीक है, हाउ मेनी एंट्रीज, लेट्स से वी गिव 2 एंट्रीज ओनली। ठीक है, इनपुट करते हैं एस आर ए, अपने नाम ए बी सी डी, नेम ऑफ प्लेयर, गीता होगा।
ठीक है, तो ये प्रिंट कर रहा है, हमारा डिक्शनरी बना रहा है और लेंथ ऑफ डिक्शनरी भी बता दे रहा है। तो len फंक्शन के थ्रू हम लोग लेंथ एक डिक्शनरी का फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया ये चीज। हाउ टू डिलीट और रिमूव एन एलिमेंट, how to delete or remove an element from an existing डिक्शनरी। सो एक तो हमारे पास पॉप फंक्शन अवेलेबल है। पॉप फंक्शन, पॉप कमांड के थ्रू, प्रीवियसली पॉप हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉप कमांड के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जस्ट हैव टू मेंशन द की वैल्यू जिसको हम लोग पॉप करना है। सो सपोज आई विश टू पॉप द स्पोर्ट, ठीक है, तो वहां से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। बट बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि यहाँ पे हम लोग यही दो कैटेगरी पे चल पा रहे हैं प्रेजेंटली, नेम एंड स्पोर्ट, है ना। नेम ऑफ द प्लेयर एंड स्पोर्ट, किस पे वो जाता है, यही दो हमारे पास एंटिटीज हैं। व्हाट इफ आई वांट टू चेंज टू अनदर थिंग, इज इन अदर थिंग पॉसिबल, लाइक नेम हो गया, स्पोर्ट हो गया, और एक उसका हाइट या फिर उसका कंट्री ऑफ, किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, किस क्लब को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइप का अगर कुछ हम लोग देख पाए, ठीक है ना, थोड़ा और इसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहें तो इसको एक आप लोग सोच करके रखिए कि क्या करना है। पॉप के साथ हमारे साथ एक del कमांड भी आता है, अगर एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिलीट कमांड हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो del कैसे काम करेगा उसको भी देख रहे हैं। पॉप तो हमने पहले भी देखे हैं, अगर आपके पास वो डेटा है तो आप उसको डिक्शनरी में इम्प्लीमेंट करके देख लेना। Simply I'll use del keyword. Dictionary name is player. Sorry. And key value. So what are we supposed to delete over here? Port. Let's hope so. काम कर जाए। Print. So whatever we are left. ठीक है, रन करके देखते हैं। सॉरी, दोबारा रन करते हैं। अभी लोग मिल रहा, राइट। इंट्रीज पूछ रहा है सर। सॉरी सॉरी सॉरी,
टू बिंद्रा स्पोर्ट शूटिंग ओके एरर दे रहा है। एरर क्या बोल रहा है? तो बन तो गया, प्रिंट कर दे रहा है, वहां तक सब कुछ ठीक है। मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट लाइन नंबर 19 डिलीट जो हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, डिलीट करना चाह रहे हैं। नाउ सिंस हाउ डू वी स्पेसिफाई दिस? प्लेयर में से I'll go for hockey, right? मिल्खा सिंह प्रिंट में थे। रणदीप हॉकी, राइट? See, here we are facing a problem। ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की वैल्यू सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? तो उसके चलते यहाँ पे इशू दिखा रहा है। So is there any mechanism through which we are able to delete an entity when we have taken all the things at runtime from the user? अगर ये स्टैटिक नेचर का होता तो हम डिलीट करते थे की वैल्यू के थ्रू। ओके सर जैसे हम लोग कल हम लोग एक देख रहे थे एग्जाम्पल, तो उसमें अगर हम लोग जैसे हम डिक्शनरी का नाम अगर हम D1 रखे हुए हैं और उसका कोई वैल्यू, तो अगर हम लोग वैसे अगर कर सके कि डिलीट प्लेयर्स, और प्लेयर्स के उसके अंदर हम उसका की का नाम अगर दे दें की का नाम तो क्या भी तो है? नहीं होगा। हाँ वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, एक एक पॉइंट रहा, काइंडली इसको नोट डाउन करके सभी को ये रखिए, ठीक है? कि एक्चुअली में हमें जब यूजर से जब इनपुट्स लेकर के डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग पॉप या डिलीट कैसे करें, ठीक है? ये क्या ये सर इशू डिलीट को? यस प्लीज। सर एक और ये कंफ्यूजन है, जैसे पॉप में हम लोग लिस्ट में पढ़े थे कि जब हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट जो इंडेक्स रहता है उसको पॉप कर लेता है। इसमें तो हमारे पास अगर हम वैल्यू के थ्रू कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास दो एंट्रीज है, अगर हम वैल्यू करेंगे तो दोनों का ही वैल्यू चला जाएगा, या फिर जो मेरे लास्ट एंट्री का लास्ट वैल्यू है वो जाएगा? ठीक है, इसको करके देखते हैं। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट था तो वहाँ पे लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दे रहा था, राइटली मेंशन। तो लेट्स से कि अगर हम इस पर पॉप फंक्शन लगा देते हैं, पॉप,
और हम पॉप से क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। अगेन इशू वही आएगा ना कि हमारे पास ये क्या है, की क्या है, और की जो हम दोनों एंटिटी के लिए एक ही चीज बना दिए हैं, की ले लिए हैं, वहां पे नाम ही की ले लिए हैं, KEY की। let's see ABC into the sport BBB input the player name XYZ sport CCC. Again, pop is not defined. तो बेसिकली रन टाइम पे जो हम लोग डेटा फीड करा रहे हैं उसको डिलीट करने का ऑप्शन एटलीस्ट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड दिस वन आउट कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग डिक्शनरी से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे उसको करके देख चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी मोर फंक्शंस। क्लियर फंक्शन है, लेन तो कर लिए। गेट मेथड एक है, उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट द आइटम विद अ गिवन की, सिमिलर टू डिक्शनरी की जो है। ठीक है, तो ठीक है, तो कीज फंक्शन हम लोग देख सकते हैं, अपडेट फंक्शन है, वैल्यूज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ फंक्शन और इसमें नहीं है, थोड़ा विजिट करके देखिए। ये प्रॉब्लम हमारा बस एक फंस गया कि इसमें करना क्या था। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, और अगर किसी को भी मिल जाता है रन करके देखिए, रन अगर करने लगता है देन काइंडली शेयर। इसमें दो इशू आया, एक तो हम फंस गए कि विल कन्फाइंड ओनली विद टू ऑप्शंस, या तो नाम डाल रहे हैं और उसका कोड्स डाल रहे हैं, हम उसका जेंडर, उसका कंट्री, उसका कुछ भी और नया डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं, तो वो चीज हमारा भी कन्फाइंड है। या तो हमको पूरे का एक साथ बनाना पड़ेगा, या अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि हम सेपरेट बना सकते हैं फिर से, तो वो प्रिविलेज अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है डिक्शनरी के साथ। थोड़ा सा हम लोग कन्फाइंड हो गए इस चीज को लेकर के। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं, पता ये चलता है कि आउट ऑफ ऑल द थ्री, द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन दैट वी फाइंड इज द लिस्ट, एंड द मोस्ट कॉन्स्ट्रेंट वन जिसमें बहुत रिजिडिटी है, दैट इज द टपल। क्योंकि एक तो वो ऐसे ही इम्यूटेबल नेचर का है, ऊपर से उसमें मॉडिफिकेशन जो है बहुत बहुत सारे फंक्शनैलिटीज पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ दिस नेचर कि वो इम्यूटेबल है। तो म्यूटेबल में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक लिस्ट है और एक डिक्शनरी है। लिस्ट जो इंडेक्सिंग वैल्यू पे काम कर रहा है, डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू के पेयर बना करके काम कर रहा है। ये पेयर जो बना रहा है उसके चलते हम थोड़ा सा कन्फाइंड हो जाते हैं फंक्शनैलिटीज को देखने में। अदर देन दैट हमारे पास लिस्ट जो है वो आज के टाइम में एक बेहतर विकल्प है as compared to we only had the array and all those stuff जो data structure में previously हम लोग जानते थे। With this, we have completed all the three aspects of the most important aspect related to function, data structure or data type of Python. अब हम लोग धीरे धीरे फंक्शंस की तरफ आएंगे, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोनेंट्स जो है, और लास्ट में फिर हमारे पास बचेगा फाइल हैंडलिंग। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इनको कवर करके हम लोग सिलेबस को वाइंड अप कर देंगे। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो सर। नो सर। ठीक है, तब यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।